ओम शांति। 5000 वर्ष के इस कल्प में हमने 84 जन्म लिए। उन सभी जन्मों में से सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ब्रह्मा मुख से मिला हुआ ये ब्राह्मण जन्म। क्योंकि इस जन्म में स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे माता पिता बंधु सखा साजन सब कुछ बनते हैं। इस जन्म का हर कर्म हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ है, हर पल श्रेष्ठ है। इस जन्म का महत्व हम जितना वर्णन करें उतना कम है, क्योंकि खुद भगवान हमारा हर पल का साथी है। सुबह से लेकर रात तक उन्हीं की श्रीमत प्रमाण हम हर एक सूक्ष्म और स्थूल छोटा व बड़ा कर्म करते हैं। इसलिए बार बार जब हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों का सिमरण करते हैं तो ये नशा बढ़ता जाता है और इसके समक्ष दुनिया में कुछ भी होता रहे, उतराव हो चढ़ाव हो, कोई निंदा करे स्तुति करे, कुछ मिले या कुछ खो जाए, वो सब बातें बहुत छोटी नजर आती हैं। इसलिए बाबा हर रोज हमें मुरली में हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने ऊंच ब्राह्मण जन्म के हैं। हमारा ये जन्म हीरे तुल्य है। आज की मुरली भी हमें यही स्मृति दिला रही है। ध्यान से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 22 सितंबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझो और खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, वह पूछते हैं वो कौन सी ताकत है और कैसे है? उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है। कैसा है? जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। याद करो क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझ रहे हैं सभी? बुद्धि से समझना है। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है।
जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, यह अक्षर बहुत मीठा है, और हेवन मशहूर भी है ना? हेवन, बहिश्त, परिस्तान, स्वर्ग बहुत मशहूर है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र, सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल है, सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। उन्हें कहते ना योगेश्वर। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है, ठिक्कर भित्तर में है। भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। बाबा को सर्वव्यापी कहने से बहुत नुकसान होता है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। क्रिएटर है ना बाबा, तो क्या क्रिएट करेंगे? स्वर्ग रचेंगे ना, नर्क थोड़ी ना रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग
बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां उनको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसी आत्माएं जिनमें कोई गुण नहीं है, ऐसी आत्माएं जिनकी बुद्धि भी पत्थर जैसी हो गई है। ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय याद में इतनी शक्ति है, वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? नहीं जानते थे ना। इतना सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया हमें, खुद का, सृष्टि का, हर एक कार्य जो सृष्टि में चल रहा है उसको हम यथार्थ रीति समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि खुद से पूछो ये बात कि आगे कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है ना। ये भी नहीं पता कि क्या होती है। क्या ऐसा समय होता है जब सारे विश्व पर हम राज्य करते हैं? विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते, है ना। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु। कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। बच्चों को बाबा को याद करना कोई मुश्किल है? आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए फिर क्या करते हैं? गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। गले में छोटा सा लॉकेट के रूप में गुरु का चित्र रखते हैं, या फिर मंदिर में उनकी तस्वीर रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, क्या बोलेंगे फिर? बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है,
इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? समझ आता है ना ब्रह्मा बाबा को क्यों कहते हैं, है ना? शरीर एक है पर आत्माएं दो। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, तभी तो हुआ भागीरथ। यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भक्ति में क्या दिखाते हैं? भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? नहीं, ज्ञान की गंगा लाई। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना, सब कुछ बाबा ने किया। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ना? अलंकृत भाषा का जैसे प्रयोग करते हैं वैसे ही अलंकृत रूप से ही भक्ति मार्ग में प्रतीकात्मक चित्र दिखा दिए हैं, लेकिन उनके भावों को समझना है। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? धर्म में ताकत है, परंतु कौन से धर्म में ताकत है? तो सबने क्या कहा? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। क्योंकि ब्राह्मणों को ताकत देने वाला कौन है? खुद सर्वशक्तिमान। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है? तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है ना? उसमें भी ब्राह्मण नहीं दिखाए हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं वो भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है, इसी धर्म में ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है, बस। ब्राह्मणों में ताकत है, कैसे मिलती है? याद करने से। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, है ना? बाबा हमें बना देते हैं सबसे ऊंचा, खुद नहीं बनते हैं। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। ऐसे भी गीत बने हुए हैं ना कि क्या हो गया है। कभी तो कहते कहाँ डाल, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर कहते हैं आज के इस इंसान को ये क्या हो गया है, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया है। तो दोनों तरह के गीत बने हैं। ऐसी हालत हो गई है और ऐसी भी हालत थी, तो क्या से क्या हो गया है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है,
जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, है ना। ये दुनिया ही नहीं है, वो स्वर्ग तो कुछ और ही है। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। यहाँ दुख भी देती है और सुख भी देती है। वहाँ केवल सुख देती है। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा, परमानेंट सुख। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी, यही आत्माएं हैं सारी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो। यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। बाबा आते कब हैं? तो सारी दुनिया की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है और उसी रथ में आते हैं जो अपने वानप्रस्थ अवस्था में होता है। बाबा ना नई दुनिया में आते हैं ना नए शरीर में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए, पूजा आदि कर, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है? पूछो यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। सबको बाबा अपने जैसा स्वीट बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, है ना। बोलते भी कड़वा है, सोचते भी कड़वा है, करते भी कुछ ऐसा ही है जिससे दुख मिले। जिन्होंने बाप की बहुत मदद की थी उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच ते ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। ये बात केवल जब बाबा आते हैं तब जाकर हमें पता चलती है ना, और किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकती। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको, हम बाबा के मददगार बनते हैं तो सबको प्राइज मिलती है। मिलती सबको है लेकिन नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। बाबा के वॉलेट के अंदर, पॉकेट के अंदर, है ना, वो नारायण की मूर्ति हमेशा, मूर्ति तो नहीं कहेंगे, चित्र साथ में रखते थे। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए, है ना। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। खुद चेक करो। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। कहाँ? मधुबन में बैठते हैं बाबा के सामने तो वह कहते हैं मधुबन में तो याद बढ़ जाती ही है, परंतु जब घर जाते हैं तो वहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं, बिल्कुल देवताओं जैसा मीठा, है ना। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। सारा ज्ञान बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे सहज योगी? जब ये याद रहेगा कि हम कौन है, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत यानी सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। किसने दी है? बाबा ने। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। याद रहे किसने कार्य दिया है।
तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। क्या याद रहे? गॉडली स्टूडेंट लाइफ स्मृति रहे, है ना। हम खुद भगवान के स्टूडेंट हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा, हवा मिलेगी, यानी और तीव्र हो जाएगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो इसलिए संगठित रूप से हमें ये ईश्वरीय याद की ज्वाला को और अधिक तीव्र करना है। अच्छा, ओम शांति। छा
चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते